फाइट क्लब का पहला रूल है कि हम फाइट क्लब के बारे में बात नहीं करेंगे, और फाइट क्लब का दूसरा रूल है कि हम फाइट क्लब के बारे में बात नहीं करेंगे। बट हु केयर्स, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अ फिल्म डायरेक्टेड बाय डेविड फिंचर 1999 में रिलीज हुई थी और आज के वक्त में ये कल्ट क्लासिक फिल्म है। हालांकि रिलीज के वक्त कुछ क्रिटिक्स ने इस फिल्म का बढ़िया मजाक उड़ाया था, तो आज हम इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे। तो ये फिल्म सिर्फ एक अंडरग्राउंड फाइट या एनार्किस्ट प्लान की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करती है और कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछती है अबाउट आइडेंटिटी, कंज्यूमरिज्म और हम सबके अंदर की कियोस को रिफ्लेक्ट करती है। फाइट क्लब एक अननेम नरेटर की कहानी है। एक ऑफिस वर्कर जो कंज्यूमर कल्चर की मोनोटोनी में फंसा हुआ है, इंसोम्निया और लाइफ के मीनिंग की कमी से जूझ रहा है। वो सपोर्टिंग ग्रुप में सुकून ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे मिलता है टाइलर डर्डेन, एक कैरिज्मेटिक शॉप सेल्समैन जो उसका अल्टर ईगो बन जाता है। साथ मिलकर वो एक फाइट क्लब बनाते हैं, एक सीक्रेट सोसाइटी जहाँ लोग जिंदा महसूस करने के लिए एक दूसरे को पीटते हैं। लेकिन जब फाइट क्लब बढ़ने लगता है और टाइलर के प्लान्स एक्सट्रीम हो जाते हैं, नैरेटर को एहसास होता है कि अब वो अपने को बचा नहीं सकता। टाइलर डर्डेन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो नैरेटर के सबकॉन्शियस का एक रूप है, सिस्टम के खिलाफ उसका गुस्सा और रिप्रेस्ड डिजायर को रिफ्लेक्ट कर। ये फिल्म डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ह्यूमन नेचर की डुअलिटी और रिबेलियन के बीच के स्ट्रगल जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। टाइलर डर्डेन वो सब कुछ रिप्रेजेंट करता है जो नैरेटर बनना चाहता है, जैसे फियरलेस, अनअपोलोजेटिक और फ्री। फाइट क्लब का कोर है कंज्यूमरिज्म एंड मॉडर्न लाइफ की एम्प्टीनेस पर क्रिटिसिज्म। नरेटर का मटेरियल पोजीशन के साथ ऑब्सेशन, उसका आइकिया से भरा हुआ अपार्टमेंट, डिजाइनर कपड़े, ये एक ऐसी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है, कि ऐसी सोसाइटी के बारे में बात करती है जो लोगों मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। ये सोसाइटी लोगों को उस मटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिफाइन करती है, उनके काम से नहीं। टाइलर डर्डेन का फिलॉसफी इसके खिलाफ रिबेलियन है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी जॉब नहीं है, तुम्हारी बैंक बैलेंस नहीं है, तुम्हारी कार नहीं है, लेकिन क्या टाइलर का सॉल्यूशन क्योस और डिस्ट्रक्शन इसका बेहतर जवाब है। ये फिल्म टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और आइडेंटिटी की तलाश को भी एक्सप्लोर करती है। फाइट क्लब के मेंबर्स खो गए हैं, अपनी इमोशन से डिस्कनेक्टेड हैं और कुछ भी महसूस करने के लिए डेस्परेट हैं, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। लेकिन सोसाइटल नॉर्म्स के खिलाफ उनका रिबेलियन उन्हें एक डेंजरस राह पर लेकर जाता है। एक कंट्रोल को छोड़कर दूसरे कंट्रोल में फंस जाते हैं। फिल्म का डार्क क्रिएटिव विजुअल्स और फ्रेंटिक एडिटिंग नैरेटर के फ्रैक्चर साइकी को रिफ्लेक्ट करता है। डेविड फिंचर सब्लिमिनल फ्रेम्स का यूज करते हैं, टाइलर डर्डेन का क्विक फ्लैशेस रिवील्स से पहले ऑडियंस के लिए क्लूज छोड़ते हुए। कॉमेडी है, सटायर को एग्जिस्टेंशियल ड्रेड के साथ मिक्स करता है। और फिर है एंडिंग, जहाँ नरेटर अपने माइंड का कंट्रोल वापस लेते हुए टाइलर को मार देता है और उसके आसपास की बिल्डिंग्स गिर जाती है। ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है अपने इल्यूजन्स को छोड़ने का, चाहे इसका मतलब हो अपने बनाए हुए दुनिया को तोड़ना। सो डेविड फिंचर की डायरेक्शन विजुअल स्टोरी टेलिंग का एक मास्टर क्लास है। फिल्म का ग्रिटी हाइपर स्टाइलाइज एस्थेटिक डायरेक्टर के फ्रैक्चर साइकी को रिफ्लेक्ट करता है। फिंचर क्विक कट, सब्लिमिनल फ्रेम्स और म्यूटेड कलर प्लेट का यूज करके एक सेंस ऑफ अनईज क्रिएट करते हैं। साउंड डिजाइन जिसमें इंडस्ट्रियल बीट्स और हॉन्टिंग स्कोर है, फिल्म ऑपरेसिव एटमॉस्फेयर को इनहेंस करता है। फिल्म का सबसे स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट है इसका विजुअल मेटाफर्स का यूज। नरेटर का अपार्टमेंट जो कि आइकिया फर्नीचर से भरा हुआ है, उसका एक मटेरियल पोजीशन के साथ उसके ऑब्सेशन को सिंबलाइज करता है। कैंसर और डिके की रिकरिंग इमेज मॉडर्न सोसाइटी के हार्ट में जो रॉट है उसे रिफ्लेक्ट करता है। फाइट क्लब अपने रिलीज के वक्त बहुत पोलराइजिंग थी। क्रिटिक्स ने इसे वायलेंस को ग्लोरीफाई करने और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करने के लिए एक यूज किया। इसके डायलॉग्स जैसे द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू कॉमन लैंग्वेज का हिस्सा बन गया। लेकिन फाइट क्लब को गलत भी समझा गया। कुछ व्यूवर्स टाइलर डर्डेन को आइडियलाइज करते हैं, उसे एक हीरो की तरह देखते हैं, जबकि वो एक कॉशनरी फिगर है। ये फिल्म इजी आंसर या क्लियर मोरल लेसन नहीं देती है, बजाय ये हमें अनकंफर्टेबल ट्रूथ से रूबरू कराती है, खुद के बारे में और इस दुनिया के बारे में। फाइट क्लब को लगभग 25 साल हो गए, लेकिन आज भी ये फिल्म शॉकिंग तरीके से रेलेवेंट है। कंज्यूमरिज्म और कॉर्पोरेट कंट्रोल पर इसका क्रिटिक, सोशल मीडिया और लेट स्टेज कैपिटलिज्म इस दौर में और भी अर्जेंट फील होता है।
इसके कोट्स मंत्र बन गए हैं और इसकी इमेजरी आइकॉनिक हो गई है। लेकिन शायद इसकी सबसे बड़ी लेगेसी ये है कि ये फिल्म थॉट प्रोवोक करती है और ये एक ऐसी फिल्म है जो इग्नोर होने से इनकार कर देती है। एक ऐसा मिरर है जो सोसाइटी को दिखाता है और हमारी सबसे गहरी फियर्स और डिजायर्स को रिफ्लेक्ट करती है। ये फिल्म एक ऐसी दुनिया में मीनिंग की तलाश की कहानी है जो ऑफन मीनिंगलेस लगती है, ब्लाइंडली फॉलो करने के डेंजर्स को दिखाती है, चाहे वो कंज्यूमरिज्म हो या एनार्किज्म। और ये एक ऐसी सोसाइटी में अपनी ट्रू सेल्फ को ढूंढने की कोशिश है जो हमेशा तुम्हें डिफाइन करने की कोशिश करती है। और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप बताओ कि आपको ये फिल्म कैसे लगती है या आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो के बारे में तुम क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।